आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी है जल का क्वथनांक घट जाता है, सी है भोजन कम ऊष्मा लेता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होने का कारण है कि उसके अंदर जो जल रहता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। जो पहाड़ है उस पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात यहाँ पहाड़ों पर हो रही है। तो पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही पानी जो रहता है वो उबलने लग जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन का संकेत होता है H। इसके समस्थानिक कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो पहला होता है प्रोटियम, पहला हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है इसका ट्रिटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है HCl, HBr, HI या HF। तो मानव आमाशय में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो होता है HCl। अब HCl का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कभी कभी आपसे ये ऑप्शन में HCl नहीं देते हुए क्या लिखा हुआ आ सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आ सकता है। तो ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। HBr का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HF का होता है, HF का रासायनिक नाम होता है हॉफनियम। ठीक, तो ये भी अपने को याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ के क्यूब और बुरादा, या बर्फ के क्यूब और नमक। तो हमें बताना है कि सूखी बर्फ क्या है। तो सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या लुई पाश्चर। तो रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? जो बिच्छू रहता है उसका जो विष रहता है वो कहाँ पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में या डंक में? तो बिच्छू का विष रहता है उसके डंक में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम व मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन डी है फास्फोरस व सल्फर।
तो दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है कैल्शियम व फास्फोरस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये नाम आए हैं इनके संकेत भी देख लेते हैं। तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, फास्फोरस का क्या होता है P, सल्फर का होता है S। ठीक, अब कौन सा बचा पोटेशियम, पोटेशियम का होता है K। तो ये संकेत भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है। अब यहाँ शब्द आया है रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का क्या होता है, जब शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है। अगर रक्त का थक्का नहीं जमे तो शरीर का सारा जो ब्लड रहता है वो बाहर निकल जाता है। इसलिए रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो विटामिन का संबंध है वो है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसा हुआ था। तो आपको जानकारी होगी कि 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस दुर्घटना हुई थी। तो वो किस गैस के रिसाव से हुई थी, ये प्रश्न में पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल दुर्घटना में जो गैस रिसाव हुई थी वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, अब इसका संकेत जो होता है वो होता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है नेटम से, साइकस से, देवदार से या चीड़ से। तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मिनी माता रोग किस कारण से होता है। पारे से, सीसा से, कैडमियम से या जस्ता से। तो मिनी माता रोग जो होता है वो होता है पारे की अधिकता से। पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारे के संकेत की अगर बात की जाए तो पारे का संकेत होता है Hg। पारे का परमाणु क्रमांक की अगर बात की जाए तो पारे का परमाणु क्रमांक होता है 80। ठीक, पारे को मरकरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, तो वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत होता है CO2। वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है 0.03%। ठीक, अगला इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का संकेत होता है N2। वायुमंडल में इसकी मात्रा है 78%। अगला है ऑक्सीजन, इसका संकेत होता है O2। वायुमंडल में इसकी मात्रा है 21%। अगला है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, इसका संकेत होता है SO2। ये मैं क्वेश्चन के साथ में आपको जो अदर डिटेल बता रहा हूँ ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत या आवश्यकता होती है। 6, 10, 16, 21। तो पौधों की वृद्धि के लिए उन्हें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी संख्या है 16। ऑप्शन सी
इसका सही उत्तर रहेगा। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, इनमें से हमको बताना है कि किसका नाम, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनके संकेत देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसका संकेत होता है, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका हो जाएगा NaHCO3। सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो आज की इस वीडियो में हमने जो 15 क्वेश्चन देखे, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।